हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम। आज हम लोग सपनों के घर के बारे में चर्चा करेंगे। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और अपना घर के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने दैनिक जीवन को परेशानी में डालकर जैसे किसी ने बोल दिया भाई घर ले लो, अपना ले लो, कब तक रेंट पे रहोगे या फिर कब दूसरे के घर में रहोगे, या दिक्कत हो रहा है तो घर ले लें। तो जिनका कुछ नहीं है और जिनके पास पैसा है तो वो तो घर ले लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, कमा खाने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए पहले तो उनके पास एक ऑप्शन है कि या तो कर्ज ले लें, कर्ज लेकर घर एक खरीद लें और अपना सब कुछ त्याग के जीवन उसको 10 से 15 साल तक का पैसा जमा करते रहें। तब तक पता चला कि जीवन भी नहीं जिए, घर 15 साल के बाद पता चला ये घर भी पसंद नहीं आ रहा है। तो घर लेने के लिए हमारे पास पहले पैसा होना चाहिए कि पैसा रहे और हम लोग घर खरीद लें। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू एसआईपी करके पैसा इकट्ठा करके जमा करके हम अपना घर ले सकते हैं, सपनों का घर बना सकते हैं। जब तक पैसा नहीं होता है तो रेंट पर रहिए, सुकून से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शहर में काम कर रहे हैं, कहीं भी बाहर काम कर रहे हैं, कहीं तो काम ही कर रहे होंगे ना, कहीं भी नौकरी कर रहे होंगे, या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट भी कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाले 50,000 रुपये या 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो वो अपना क्या करते हैं कि उसका 70% EMI में डाल देते हैं। ज़मीन खरीद लिए या तो घर बना लिए, तो लोन लेकर घर बना लिए, EMI देते रहे और अपना जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और सही से जी नहीं पाते हैं। और पता चला कि 35 साल 40 साल के एज में उनको BP शुगर हो चुका है और टैबलेट खाना चालू कर दिए हैं। तो वैसा घर, सपनों का घर कभी नहीं हो सकता है। तो हम समझेंगे कि यदि कम पैसे कमा रहे हैं तो SIP करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लें और हम अपने घर को एक गोल बना लिए कि हाँ 10,000 रुपये जमा करना है, तो उसमें से 5,000 रुपया हम घर के लिए रखेंगे कि हम अगले 10 से 15 साल में घर बनाना है। अभी एज 35 साल है, 45 साल हो जाएगा तब घर बनाना है। यदि 30 साल है तो 40 साल या 45 साल के एज में हम अपना घर बनाएंगे और अपना आराम से रह सकते हैं। शहर में है तो ज़मीन खरीद के बना सकते हैं या फिर कोई सोसाइटी या अपार्टमेंट में फ्लैट ले सकते हैं। तो भैया हम आज SIP करके घर, हमने एक टॉपिक दिया है कि SIP करके घर कैसे होगा। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप में हमेशा हम स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करते हैं कि स्मॉल कैप इसलिए चर्चा करते हैं कि इसमें ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है लंबे समय में। यदि 10 साल से ऊपर हम लोग जमा करते हैं तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि DSP स्मॉल कैप में 5,000 यदि पर मंथ यदि किसी ने SIP शुरू किया था तो 15 साल में 9 लाख रुपया जमा हो गया और 50 लाख रुपए के करीब बना दिया 20% के हिसाब से, ठीक है। और फ्रैंकलिन ने 5 यदि किसी ने जमा किया था, हमने 3 फंड इसलिए दिखा रहा हूँ कि लगभग सब बराबर है और 50 लाख के करीब हमारा टारगेट पहुँच गया है। लेकिन यदि आप अभी घर लेना चाह रहे थे कि 20 लाख में घर बना लेंगे तो 15 साल के बाद बनाएंगे तो ठीक है, ये मकान का दाम बढ़ जाएगा तो 40 लाख का हो जाएगा, तो जीवन भी आपका अस्त व्यस्त नहीं होगा और घर भी हो जाएगा। आपका इस अमाउंट में घर भी खरीदा जाएगा और अपने तरीके से खरीदाएगा। और जो 15 साल आप रेंट पे रहे हैं तो आप 15 साल में ये भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमको किस तरह का घर चाहिए। किसी को देखकर घर बना लेना, बाद में पछताना कि ये खराब हो गया, इधर गेट खराब हो गया, उधर गेट खराब हो गया। तो घर बनाने से पहले ये भी सोचना है कि हम लोग घर किस तरह से बनाएं जो अपने ज़रूरत के हिसाब से, दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से नहीं कि उसका घर देख लिए, उसमें उसका खिड़की कांच का है, मेरा भी होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा माइंड में ये रखिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग भी घर बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए पहले पैसा को इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि कम पैसे कमाते हैं, यदि बहुत पैसा कमाते हैं, तो बहुत पैसे कमाने वाले का भी हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास जानकारी
प्रॉपर रूप से नहीं है, क्योंकि जो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 80,000 का EMI दे रहे हैं, 20,000 में घर चला रहे हैं, 30,000 में घर चला रहे हैं, 70,000 EMI में दे रहे हैं। कार खरीद लिए, ज़मीन खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, उसमें उनका EMI जा रहा है और उनका जो जीवन है क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। तो ऐसा ज़िंदगी जीना नहीं है, कर्ज मुक्त रहिए। आपके पास आप एक माइंड में हमेशा ये बना के रखिए कि हमारे पास कर्ज नहीं है, तो आप अपने आप में फील कीजिएगा कि हम कर्ज मुक्त हैं। अभी मुझे ही देख लीजिए, हमारे पास कोई किसी तरह का कर्ज नहीं है, ठीक है। तो कर्ज मतलब फिनेंशियल कर्ज की बात कर रहे हैं, बाकी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो हमारी है ही, लेकिन सबकी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन हम फिनेंशियल कर्ज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास किसी की कर्ज है, हमको देना है, ये हमारे पास नहीं है और हम उस तरह का ये चाहते भी नहीं हैं कि हमारे पास हो, ठीक है, और आपके पास भी ना हो। तो वो नहीं हो तो जो पैसा कमा रहे हैं उसी पैसा में से ये 5,000, ठीक है 5,000 पैसा कम है, इसको आधा जमा कर दीजिए, तो ये आधा हो गया। अब 25 लाख का घर, तो अपना यदि गांव में बना रहा है, गांव में घर बनाने की इच्छा है या शहर में, तो 25 लाख के हिसाब से ही हम जमा करेंगे। 25 लाख का ही घर लेंगे, छोटा घर लेंगे, 4 रूम का नहीं, 3 रूम का, 2 रूम का, 1 BHK का ले लेंगे, लेकिन आपका घर हो जाएगा। तो ये 3 फंड में यदि किसी के पास एक बार पैसा है, जैसे 5 लाख रुपया है, भैया हमको सोच रहे हैं कि ज़मीन में लगा दें, 10-15 साल बाद पैसा बढ़ जाएगा, या फ्लैट में लगा दें, या 5 लाख दे दें, इंटरेस्ट दे दे के वो घर हमारा हो जाएगा। तो उसमें भी वही है, ज़िंदगी आपको EMI में ही कटेगा। तो उससे अच्छा है कि यदि 5 लाख रुपया है, या 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी है, हम एक वैल्यू लिए हैं 5 लाख, 5 लाख है, यदि म्यूचुअल फंड में वो पैसा जमा कर देते हैं आप, तो म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो ये भी आपको 15 साल में या 10 साल में आपको इतना करके दे देगा, ठीक है। और SBI भी आपको 50 लाख बना के दे रहा है और DSP आपको 40 लाख बना रहा है। तो इतना में घर तो हो ही जाएगा, ऐसा है कि नहीं होगा, बिल्कुल घर हो जाएगा। और यदि हम टारगेट बना लिए हैं कि 5 लाख पैसा जमा कर दिए, फिर 10-15 साल रुके, 10-15 साल में हमको 50 लाख भी हो गया। यदि आज आपका 30 साल एज है तो घर का रिक्वायरमेंट, यदि आप शहर में कमा रहे हैं तो घर का रिक्वायरमेंट तो पूरा हो ही सकता है रेंट देकर। लेकिन यदि गांव में घर है, फैमिली गांव में रह रही है, आप बाहर कमा रहे हैं, तो गांव में भी घर चाहिए। तो जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरत है, वो किसी तरह ये 5 लाख में पूरा हो जाएगा। और जो EMI देने की बात सोच रहे थे, उस EMI को सोचकर SIP के थ्रू पैसा जमा कीजिए, आपके लिए ये इस तरह का वैल्यू आपके पास बन जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में हम SIP के थ्रू जो घर सोच रहे हैं ना कि घर हम ले लेंगे, तो घर के लिए सोच लीजिए माइंड कि ये हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो घर के लिए जमा कर रहे हैं और कहीं खर्च नहीं करेंगे। बेटी का शादी करना है, उसके लिए अलग कर लीजिए, मतलब आपका जो वैल्यू है उस हिसाब से। यदि कोई सोचता है कि हम अभी ज़मीन हम खरीद लेते हैं या घर खरीद लेते हैं, धीरे धीरे पैसा तो जमा कर देंगे, लेकिन जो जमा कर रहे हैं ना भैया, उनसे पूछिएगा कि क्या दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, पूरा आप अपनी इच्छाओं को मार करके आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो घर के लिए एक बार माइंड में रख लीजिए कि घर जब पैसा हमारे पास हो जाए तभी हम घर लेंगे। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।